ने कुंभ में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि उसे 2027 में चुनाव लड़ना है। मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि सरकार ने इस मेले से सिर्फ पाप कमाया है और इनकी बद इंतजामी पर सवाल उठाने वाले लोग सनातन विरोधी और गिद्ध हैं। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में। साथियों, कुंभ नगरी प्रयागराज में हुई भगदड़ को लेकर मैं आपको नेहा सिंह राठौर और कुछ संतों का वीडियोस दिखा रहा हूं जो सरकार की दुर्व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उससे पहले आप ये बहुत ही जरूरी और सत्यता से भरी हुई सूचना को देखिए। हमें आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ अपरंपार है, क्षमता से बहुत अधिक है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से दोहरा रवैया अपनाते हुए जनता के टैक्स से बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं अपने वीआईपी लोगों को सौंप दिया, जिसके कारण आने जाने को लेकर भगदड़ मची और उसमें कई सारे श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई सारे श्रद्धालु अभी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आप सबसे निवेदन करते हैं, यदि आप सब आ रहे हैं स्नान करने तो आप सब अपने साथ बच्चे, बूढ़े या बीमार को न लाएं। यहाँ आने के बाद आप सबको करीब 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि यदि आप लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने आ रहे हैं तो आप सबको अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आप सबको अनाथ छोड़ दिया है। आम जनता भगदड़ में मर रही है और प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। ये है कुंभ मेले की सच्चाई। भोली भाली जनता को महाकुंभ में बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाली इनकी सरकार महान है और इनकी बद इंतजामी पर सवाल उठाने वाले लोग सनातन विरोधी और गिद्ध हैं, है ना? जी हाँ, भाजपा का आईटी सेल कुंभ मेले की भगदड़ पर सरकार से सवाल पूछने वालों को गिद्ध कह रहा है और उसके मुताबिक भोली भाली जनता को कुंभ बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाले भाजपा के नेता महान और संत हैं। कुंभ जैसे आस्था के पर्व को राजनीतिक आयोजन बना देने वालों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? जनता के मरने पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि सरकार ने इस मेले से सिर्फ पाप कमाया है और भगदड़ में मरने वालों का खून इस सरकार के मत्थे मढ़ा जाना चाहिए। साथियों, कुछ लोग नेहा सिंह राठौर की बातों को सुनकर यही सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये तो विपक्ष को हमेशा बोलती है, इनका काम ही है बोलना। तो आप अपने वाले को सुनिए, देखिए ये क्या बोल रहे हैं। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है। ये बात सच है कि वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्थाएं अगर नहीं बनी होती तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था, इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती। अब आप लोग नेहा सिंह राठौर को सुनिए। सुबह उठते ही मुझे कुंभ में भगदड़ और मौतों की खबर पता चली और सबसे पहले मैंने अपनी मां को फोन करके कुंभ आने से रोक दिया। भाजपा की चुनावी तैयारियों की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुका रही है। भाजपा सरकार ने कुंभ में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि उसे 2027 में चुनाव लड़ना है। उसे कुंभ में भीड़ का रिकॉर्ड बनाना है। लोग मरे या जिए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा सिर गिनने से मतलब है। इस भगदड़ के बाद अब प्रशासन से लेकर मीडिया तक सरकार को बचाने में लग जाएंगे। गोदी मीडिया मरने वालों को ही भगदड़ का जिम्मेदार बताएगा और संभव है कि कुछ नेता अपनी आदत के मुताबिक इसे सामान्य घटना भी बता दें कि करोड़ों की भीड़ में तो यह सब होता ही रहता है। फिलहाल घायलों और मृतकों की सही संख्या क्या है, इसे जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सरकार जो कहे वही मत मानिएगा, अपनी बुद्धि का भी उपयोग कीजिए। साथियों, सुबह सुबह हमने जब इस घटना को देखा और सुना तो बहुत ज़्यादा आहत हुआ। हम नहीं चाहते थे इस पर कोई वीडियोस बनाए, लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूं जैसे विपक्ष लोग सरकार की प्रशासन, सरकार की वीआईपी कल्चर पर सवाल उठा रहे थे। तो जो प्रशासन के लोग हैं, गोदी मीडिया है, यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये सब विपक्ष को गिद्ध कर रहे हैं, विपक्ष को मौका परस्त करने लगे। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारा एक दायित्व बनता है कि हम सामने आए और अपनी बात रखें।